हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 66 बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए प्री कोर्स, फुल कोर्स और गारंटी कोर्स। बस बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। अभी तक हमने भारत में आर्थिक नियोजन पढ़ लिया है, प्लानिंग पढ़ ली है, बैंकिंग सिस्टम देखा हमने, मॉनेटरी पॉलिसी को देखा, करेंसी के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भारत देश में करेंसी कौन कौन सी है, अन्ना श्रृंखला के सिक्के कब जारी किए गए थे, कौन से सिक्के के पीछे, कौन से नोट के पीछे क्या फोटो लगी हुई है, हमारे भारत देश के अंदर प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है, मिंट्स कहाँ कहाँ पर है, टकसाले कहाँ कहाँ पर है जहाँ पे सिक्के को ढाला जाता है। सारी चीजें हमने देखी थी कि शेरशाह सूरी के समय के अंदर भारत देश में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था, चांदी के सिक्के आए थे। आरबीआई ने सबसे पहला जो नोट छापा था 1938 के अंदर, सबसे पहले 5 रुपए का नोट प्रिंट किया था। सारी चीजें हमने देखी थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम टैक्स सिस्टम, कर व्यवस्था। ये भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी जरूरी है। हर एक देश चाहता है क्या कि उसके अंदर समाज का कल्याण हो, लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। मतलब वेलफेयर के लिए क्या करते हैं ये साथियों, काम करते हैं कि भारत जो है वो क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है। भारत क्या है, एक कल्याणकारी राष्ट्र है। और राष्ट्र के अंदर सरकार होती है और सरकार का दायित्व होता है कि लोगों का कल्याण करना, समाज के लोगों को जीवन स्तर को सुधारना। इसके लिए सरकार क्या लेती है, हमसे टैक्स लेती है, कर लेती है। टैक्स किसे कहते हैं साथियों? हमारी जो आय है, हमारी जो इनकम है, जो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, हमारी इनकम पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत देश के अंदर एक छोटा सा बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक हर कोई किसी न किसी रूप में टैक्स जरूर पे करता है, क्योंकि समाज का कल्याण करना है, राष्ट्र का कल्याण करना है। तो इसके लिए चाहिए पैसा, मुद्रा चाहिए, आप सभी को पता है। अब उस मुद्रा सरकार के पास कहां से आती है? सरकार क्या करती है, हम पर टैक्स लगाती है, हम पर कर लगाती है कि आपने जो चीज खरीदी है उस पर टैक्स लगाया, आपकी इनकम पर टैक्स लगाया, आपके वेल्थ पर लगाया, आपके हाउस पर टैक्स लगाया, आपकी सर्विसेज पर टैक्स लगाया। जहां से हम टैक्स भरने पर सरकार के खाते में आता है पैसा। उसी पैसे से सरकार देश का बजट तैयार करती है, समाज के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती है, हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं। उन्हीं पैसों से पुलिस ऑफिसर को, पुलिस को हो गया, आर्मी को, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी को सैलरी दी जाती है। जो सफाई कर्मचारी हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें जो सैलरी दी जाती है वो हमारे टैक्स के पैसों से दी जाती है। आप देख रहे हो नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं? रुपयों से बनाए जाते हैं। तो हमसे टोल टैक्स लिया जाता है, हरियाली की जाती है, स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो पैसा यूज होता है वो हमारे टैक्स के पैसों से ही कंट्री का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और इसके लिए सरकार हर साल बनाती है बजट, कि बजट कि हमारे पास टैक्स के रूप में इतना पैसा आया। और भी बहुत से रिसोर्सेज है, लेकिन जो मेन रिसोर्सेज है सरकार का वो टैक्स है। और भी बहुत सी नॉन टैक्सेबल चीजें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि सरकार को और कहां का, टैक्स के अलावा और कहां कहां से इनकम होती है। ये भी हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे। तो टैक्स क्या होता है साथियों? कर क्या होता है? हमारी आय पर, हमारी इनकम पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, क्या कहलाता है साथियों? टैक्स कहलाता है। देख लीजिए, हमारी आय पर
इनकम पर जो कर टैक्स लिया जाता है या है जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, जो अतिरिक्त शुल्क, दैट मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, टैक्स या कर कहलाता है। ध्यान रखना है, हमारी जो भी इनकम हो रही है, हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है या कहीं से भी पैसा आ रहा है, हम कोई चीज भी खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद हम एक्स्ट्रा कुछ पे करते हैं। जब होटल जाते हैं, मान लो हमने खाना खाया तो हमें उसका सर्विस जो हमने ली है, सर्विस पर हमें क्या देना पड़ता है साथियों? टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स अतिरिक्त जो शुल्क लेना पड़ता है वो क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। ऐसा नहीं कि ये अभी से चलता आ रहा है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। इतिहास के अंदर राजा और महाराजा भी क्या करते थे, देश की जो उनकी राज्य की जो जनता थी उन पर भी वो कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। वो टैक्स राजा के खातों में आता था, राज्य के जो खजाना होता था उनके अंदर वो टैक्स आता था। उस खजाने से ही राजा अपनी जो बाउंड्री होती है उसकी दुश्मनों से रक्षा करते हैं, सैनिकों के हथियारों पर खर्च करते हैं, जो उस राज्य के अंदर गरीब जनता होती है उनके भोजन पर खर्च करते हैं, उन्हें अनाज दिया जाता है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, अच्छे हेल्थ के लिए खर्च किया जाता है, राज्य के अंदर जो नदी परियोजनाएं लगाई जाती है, कंट्री के अंदर और भी बहुत सी चीजें की जाती है डेवलपमेंट के लिए। ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स किए जाते हैं, कल्चर एक्टिविटीज की जाती है, उनके अंदर प्रोग्राम्स के अंदर जो फंड लगता है, पैसा लगता है, वो सारा टैक्स के द्वारा, हम जो पैसा टैक्स के द्वारा देते हैं वही उनका यूज किया जाता है। तो वही चलता आ रहा है टैक्स सिस्टम, कि हमारी जो इनकम है, हमारे पास जितना पैसा है उस पर जो अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, वही क्या कहलाता है साथियों? टैक्स कहलाता है। बात करें भारत के अंदर टैक्स को लाने वाले कौन थे, देखा जाए तो भारत के अंदर देखो हर चीज के एक फादर होते हैं। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो आपको मैंने बताया था एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप कहो कि इंडिया के अंदर किसे कहा जाता है, तो ऐसा कोई नहीं है, फादर एक ही है, कि अर्थशास्त्र के जनक एक ही हैं, एडम स्मिथ। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई नहीं है, भारत के अंदर अलग अलग चीजों के अंदर आ गया। तो बात करें भारत के अंदर, भारत में टैक्स लाने का जो श्रेय जाता है, भारत में जो टैक्स सिस्टम की शुरुआत की थी वो किसने की थी? जेम्स विल्सन ने की थी। जेम्स विल्सन ने की थी, ध्यान रखना है। जेम्स विल्सन को भारत देश के अंदर बजट का जनक कहा जाता है। भारत देश में सबसे पहले बजट सिस्टम, आपने देखा होगा बजट जो होता है, हर साल हर सरकार बजट पेश करती है। बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? जेम्स विल्सन को जाता है। और भारत में टैक्स सिस्टम को लाने वाले भी कौन थे? जेम्स विल्सन थे। और इन्हीं के राज में भारत देश में क्या आया था साथियों? इनकम टैक्स की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है, भारत के अंदर टैक्स सिस्टम को या कर की व्यवस्था को लागू करने वाले कौन थे? जेम्स विल्सन थे। और इन्हीं के राज के अंदर भारत देश के अंदर इनकम टैक्स की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है अपनी चीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, दोबारा देख लीजिए। टैक्स क्या होता है? हमारी इनकम पर हमारे पास जो पैसा है उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। भारत देश में टैक्स सिस्टम की, कर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने की थी। और भारत देश में जो इनकम टैक्स है, जो आय कर है, वो किसके काल में आया था? जेम्स विल्सन के काल में शुरुआत हो गई थी उसकी। ध्यान रखना है साथियों ये चीज। अब जो टैक्स है वो लगाता कौन है? टैक्स जो है कौन लगाता है? टैक्स लगाती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
केंद्र सरकार लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया, निगम टैक्स हो गया। ये टैक्स कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कुछ टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार लगाती है। जैसे आपका एग्रीकल्चर का टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये आपने दो ही सुने होंगे, लेकिन एक तीसरा भी होता है, इसे नाम दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार। या आपने सभी ने सुने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो ही तरह के होते हैं, लेकिन एक होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन सी? जैसे आपने देखा होगा हमारे शहरों के अंदर, गांवों के अंदर क्या होती है? नगर परिषद होती है, नगर पालिका होती है, नगर विकास न्यास होता है ना, होते हैं ना, इस प्रकार से जो चीजें होती है। वो भी आपने देखा होगा, आपसे जैसे कहते हैं म्युनिसिपलिटी जो होती है वो आपसे टैक्स लेती है। आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा उस लोकल गवर्नमेंट को। हाउस है, आपको यूज कर रहे हो, कोई पैलेस है, बैंकेट हॉल है, कोई जहां पर आप प्रोग्राम वगैरह कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है और टैक्स देना पड़ता है। हाउस टैक्स देते हो आप वहां की लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार होती है, जैसे कौन सी होती है इसके अंदर आपके आते हैं, जैसे आपका हो गया नगर पालिका, जिसमें आपका नालियों का होता है, सीवरेज का होता है, ये आपसे टैक्स लेती है ना, रोड के जो होते हैं टैक्स, ये होते हैं। नगर पालिका होती है आपकी, नगर परिषद होती है आपकी, नगर विकास न्यास होता है। ये हमारी क्या होती है? वहां की लोकल बोर्ड होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार होती है, जो हमसे हाउस टैक्स हो गया, हमारे से सीवरेज का टैक्स हो गया, हमारे एडवर्टाइजमेंट का टैक्स हो गया, वो हमसे लेती है। ये लोकल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई टोल टैक्स लग रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। एंटरटेनमेंट का हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो टैक्स हो गया वो कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये लेती है हमसे वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? कलेक्ट करती है। तो आपने ये दो सुने होंगे, लेकिन एक तीसरा भी होता है, लोकल गवर्नमेंट होती है, जो हमारे घरों के आसपास, हमारी सिटी के अंदर क्या करती है? कंट्रोल करती है। देखा होगा नगर पालिका होती है, नगर परिषद, आपको कोई हाउस आपने बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हो, तो फ्लोर्स अगर आप ज्यादा ऊपर बना रहे हो, 2 फ्लोर या 3 फ्लोर 5 फ्लोर तक बना रहे हो, तो आपको पहले वहां की जो भी आपकी नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर विकास न्यास है, यूआईटी जिसे कहते हैं, उससे आपको क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है, फाइल चार्ज करनी पड़ती है, कुछ आपको पेमेंट करनी पड़ती है कि इतने से ऊपर होने पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा चार्ज हम जो भी दे रहे हैं ना किसी भी चीज के ऊपर, वो टैक्स ही है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। स्टेट के आपको पता चल गया, सेंट्रल भी आपको पता चल गया। यहां तक आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं टैक्स की। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो टैक्स होते हैं साथियों दो प्रकार के, टाइप्स ऑफ टैक्स। कर के प्रकार। कर कितने प्रकार का होता है? तो ये होते हैं साथियों दो प्रकार के। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर।
और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की, प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है। तो हेडिंग लिख लीजिए आप, डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है। ऐसा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, ऐसा टैक्स जिसमें दो बातें ध्यान रखना आप इसमें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एक होता है पॉइंट ऑफ पेमेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ पेमेंट में क्या फर्क है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है जिस पर लगाया जाता है, जिस पर लगाया जाता है, और पॉइंट ऑफ पेमेंट जो भुगतान करता है, जो भुगतान करता है। दो चीजें होती है इसके अंदर, टैक्स के अंदर, कि एक होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है जिस पर लगाया जाता है, और पॉइंट ऑफ पेमेंट जो भुगतान करता है। अगर ये दोनों चीजें एक पर ही लागू होती है, एक व्यक्ति पर ही लागू होती है, कि जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वही इसे भुगतान करेगा, तो वो कौन सा टैक्स होता है, ये होता है एक ही व्यक्ति पर। अगर ये दोनों पॉइंट किसी एक ही पर्सन पर, एक ही व्यक्ति पर, एक ही, ये दोनों पॉइंट एक ही व्यक्ति पर, मतलब पर्सन पर लगे, तो उसे डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। दोबारा देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। देखो टैक्स आपको पता चल गया, टैक्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट जो सीधा सीधा दिया जाता है, और एक होता है इनडायरेक्ट जो टेढ़ा ते करके दिया जाता है, आड़ा तिरछा करके दिया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, प्रत्यक्ष कर। इसे कहते हैं ये कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ पेमेंट, ये दोनों अगर एक ही व्यक्ति है, मतलब जिस पर लगाया जा रहा है और जो भुगतान कर रहा है, मतलब ये जिस पर लगाया जाता है ना, अगर वही भुगतान करे तो वो कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। या अगर एक और डेफिनेशन में अगर आपको है, ऐसा टैक्स जो किसी को पास आउट नहीं किया जाता, पास आउट नहीं किया जा सकता, वो कौन सा टैक्स कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। पास आउट का मतलब कि आप पर गवर्नमेंट, आपने कोई गवर्नमेंट की सर्विस ली, ठीक है, या कुछ भी आपने चीज खरीदी, या कोई भी आपने निगम वगैरह का किया, गवर्नमेंट ने आप पर टैक्स लगाया, अब वो टैक्स आप किसी और को पास नहीं कर सकते, वो कौन सा टैक्स कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मतलब आप पर लगा है तो वो टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा। ऐसा टैक्स कौन सा कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है।
इस पर लगाया जाता है और जो भुगतान करता है, मतलब नॉन ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हम किसी को, नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स होते हैं जो हम किसी को स्थानांतरित या ट्रांसफर नहीं कर सकते कि तू फिल कर देना, मैं नहीं करूंगा। ध्यान रखना, ऐसे टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। बात समझ में आई आपको? डायरेक्ट टैक्स कुछ लगाती है स्टेट गवर्नमेंट और कुछ लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कौन कौन से होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स कौन कौन से होते हैं। कुछ पैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खाते में जाता है। कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनको वसूलने का काम करती है। कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रुपयों का, जो टैक्स का, वो कुछ जाता है सेंट्रल के पास और कुछ जाता है स्टेट के पास। तो देखते हैं डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं जो सेंट्रल के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन डायरेक्ट टैक्स को वसूलती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कौन कौन से आपको टैक्स दे देंगे, चार बताएंगे इनमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट है या कौन सा इनडायरेक्ट है, या कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है। तो केंद्र सरकार के कौन से हैं? इनकम टैक्स है, ध्यान रखना है सबसे पहला, इनकम टैक्स, आयकर। हम जो भी अपनी इनकम, हमारी इनकम, अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हमें भारत सरकार को क्या देना पड़ता है? इनकम टैक्स देना पड़ता है। यह भी घोषणा की थी हमारे बजट के अंदर कि पहले इसकी लिमिट थी कम, अब 5 लाख रुपए कर दी है कि अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे भारत सरकार को क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। तो इनकम का टैक्स लगता है, वो कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। आपको इनके नाम याद रखने हैं, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ब्याज कर, इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ब्याज कर। इसके अलावा अगर बात करें लाभांश कर, प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, लाभांश कर। इसके अलावा बात करें उत्तराधिकारी टैक्स, सेंसर टैक्स किसे कहते हैं? सेंसर टैक्स, टैक्स उत्तराधिकारी कर। ये टैक्स कौन से हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? लगाती है। डायरेक्ट, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स हैं जो जिस पर्सन पर लगाया गया है उसी पर्सन को वो टैक्स क्या करना है? पेमेंट करनी है, भुगतान करना है। तो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, प्रॉफिट टैक्स और सेंसर एक्शन टैक्स है। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, ध्यान रखना है। इसमें आपने सबसे ज्यादा देखा होगा इनकम टैक्स, सरकार को सबसे ज्यादा जो होता है वो इनकम टैक्स, आय के द्वारा जो टैक्स हम पे करते हैं अपनी इनकम पर, वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट खाते में जाता है। देखा होगा भारत सरकार जो फिल कर लेती है ये टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट यही लगाती है। यह है डायरेक्ट टैक्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट लिखिए, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं जो सीधा वो उस व्यक्ति पर लगाते हैं और उस व्यक्ति को ही क्या करना पड़ता है? उसका भुगतान करना पड़ता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट टैक्स, राज्य कर, जो राज्य सरकार लगाती है और ये वसूलने का काम भी करती है। तो स्टेट टैक्स कौन कौन से साथियों? ये है हमारे होटल टैक्स, होटल टैक्स, जो भी हमारे
शहर के अंदर, राज्य के अंदर होटल्स वगैरह है, उनका जो टैक्स है वो लेती है स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कृषि आय कर, मोस्ट इंपोर्टेंट है कृषि आय कर। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। टोल टैक्स आपने देखा होगा, जो टोल टैक्स आप भरते हो, रोड टैक्स, रोड कर, टोल टैक्स भरते हो ना आप, किसी भी अनदर सिटी के अंदर जाते हो, किसी स्टेट में जाते हो तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो टोल टैक्स कौन लगाती है? वहां की स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इसे। और एक होता है भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, लैंड रिवेन्यू टैक्स, लैंड रिवेन्यू टैक्स। तो ये टैक्स कौन वसूलती है? स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है इन्हें। होटल टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, टोल टैक्स है एंड लैंड रिवेन्यू टैक्स है। ध्यान रखना ये चीज। अब ये टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इन्हें वसूलने का काम कौन करती है? इन्हें वसूलता कौन है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नाम याद रखना, होटल टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, टोल टैक्स एंड लैंड रिवेन्यू टैक्स। भू राजस्व कर, रोड कर, कृषि आय कर और होटल कर, ये कौन वसूलती है? ये स्टेट के डायरेक्ट टैक्स हैं, जिस पर लगाया जाता है उसे ही देना पड़ता है। रोड टैक्स है, आप देखो, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो तो आपको ही देना है। क्या किसी और को देना पड़ता है वो रोड टैक्स? नहीं। क्या आप किसी को रोड टैक्स, टोल टैक्स अपना ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो टैक्स आपको खुद को ही देना पड़ेगा। आपने वो चीज यूज करी है, आपको ही वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कौन वसूलती है? इसे वसूलने का काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। भारत सरकार की अगर बात करें, भारत सरकार में टैक्स पर निगरानी का, टैक्स पर कंट्रोल करने का, टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका होता है? तो वो होता है वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय का काम होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है टैक्स कलेक्ट करना। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी वो काम किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखना है, उसके लिए डिपार्टमेंट है रिवेन्यू, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग जिसे कहते हैं राजस्व विभाग। यही टैक्स को सारे को कलेक्ट करने का क्या करती है? काम करती है। टैक्स को देखने का काम करती है रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, राजस्व विभाग। इसी के अंदर एक आता है CBDT, इसे कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अभी मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स करवाया। डायरेक्ट टैक्स वसूलती कौन है? उसके लिए डिपार्टमेंट कौन सा है? तो वो है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यही क्या करती है? टैक्स को कलेक्ट करने का काम करती है। और कौन सा टैक्स कलेक्ट करती है? डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या करती है? काम करती है। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? ध्यान रखना है, इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो हुई थी 1964 में। और इसका हेड ऑफिस है साथियों दिल्ली में। तो डायरेक्ट टैक्स देखो, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इसे कलेक्ट करना वो कौन करती है? डिपार्टमेंट कौन सा है? CBDT। याद रखनी चाहिए साथियों। ले रहे हैं यहां तक आपको? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है, वित्त मंत्रालय का। और हमारे वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? हमारी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। ये भी ध्यान रखना आपको साथियों, निर्मला सीतारमन है हमारी
वित्त मंत्री हैं जो, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं ये। और हमारे एक मिनिस्टर, हर मिनिस्टर का अपना होता है एक सेक्रेटरी, जिसे कहते हैं सचिव, जो उसका एडवाइजर भी कह देते हैं। तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, जो है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे, ये क्या है? हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं ये हमारे, ठीक है। हर मिनिस्टर का अपना एक सेक्रेटरी होता है। और आपको बताया था 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर किसके होते हैं साथियों? ध्यान रखना है, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। और ये है कौन? अजय भूषण पांडे हैं, हमारे वित्त सचिव है ये करंट पे। ध्यान रखना ये चीज, आप इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा होता है जो टैक्स, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। ये क्या होता है? ऐसा टैक्स जो किसी और को पास आउट किया जा सकता है। ऐसा टैक्स जो किसी और को पास आउट किया जा सकता है। दैट मीन्स ऐसा टैक्स जो किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किसी और को दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन होगा? किसने उपयोग किया है। और पॉइंट ऑफ पेमेंट, जो भुगतान कर रहा है। जो भुगतान कर रहा है, ने उपयोग किया है, जिस पर लगाया गया है। जिस पर लगाया गया लिख लो, लिख लो, जिस पर लगाया गया है। जिस पर लगाया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स कि जिसे पास आउट किया जा सकता है, जिसे क्या किया सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। जिसमें क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग हो और पॉइंट ऑफ पेमेंट क्या हो? अलग हो। मतलब जिस पर लगाया गया है और जो भुगतान कर रहा है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग अगर होंगे तो वो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसकी बात करें, अगर दोनों अलग अलग हैं तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे भारत सरकार ने क्या किया, ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, होटल पे टैक्स तो लगा दिया। वो टैक्स लगाया एक होटल पर, क्या हुआ? लगाया किस पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन था? लगाया किस पर था? होटल वाले पर। लेकिन होटल वाले ने, आप जब रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने के लिए गए, आपका बिल बना मान लो 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए पर उस होटल वाले ने जो अपना टैक्स था, जो स्टेट गवर्नमेंट इस पर जितना टैक्स लगाया था, वो टैक्स उसने क्या करा? आप पर ट्रांसफर कर दिया कि इसे मैं नहीं भरूंगा, इसे ये कस्टमर भरेगा।
मान लो आप पे टैक्स लगा दिया उसने 12% का, तो 120 रुपए हो गए, टोटल 1120 रुपए का आपको क्या बना दिया उसने, बिल बनाकर दे दिया आपको बिल। अब आपने उसे कितने पे किए, 1120 रुपीज पे कर दिए, 1120 रुपए उसे दे दिए। अब हुआ क्या, 1000 रुपए तो उसने अपने पास रख लिए जो उसका खर्चा लगा था, 20 रुपए क्या हुआ, 120 रुपए क्या हुआ, उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। हुआ क्या था, लगाया किस पर गया था, होटल वाले पर, दिया किसने है, किसी और व्यक्ति ने। तो ऐसा टैक्स जो किसी और को पास आउट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, या क्या हो, अलग अलग दो व्यक्ति हो, अगर दो अलग अलग हैं तो उसमें कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, कि लगाया किस पर और पर जाया जाता है और भुगतान कोई और करता है। बात समझ में आई आपको। और डायरेक्ट आपने देखा था, जिस पर लगाया गया था और जो भुगतान कर रहा है दोनों कौन थे, एक ही व्यक्ति हो तो वो कौन सा होता है, डायरेक्ट होता है। जिसमें दोनों व्यक्ति अलग अलग हो वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूं यहां पे मैं। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स, वही बात करें तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर क्या बनाया हमने, रिवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो टैक्स कलेक्ट करती है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है सीबीआईसी। सीबीआईसी, टैक्स एंड कस्टम। पहले इसका नाम क्या ध्यान रखना है, इसका ओल्ड नेम था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अब बाद में इसका नाम चेंज कर कर क्या रख दिया, सीबीआईसी रख दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये वसूलने का काम कौन करती है, इनडायरेक्ट टैक्स को वसूलने का काम करती है। तो आपने दो देखी, रिवेन्यू के दो डिपार्टमेंट है, एक जो डायरेक्ट टैक्स वसूलती है वो है सीबीडीटी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स वसूलती है वो है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। याद हो जाएगा आपको। तो ये दोनों किसके अंडर में काम करते हैं, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग के अंडर में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। रिवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व विभाग के अंदर जो कलेक्ट करने का काम करती है। इनडायरेक्ट टैक्स काफी तरह के थे, देखा होगा आपने 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स थे। लेकिन अब उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक ही टैक्स बना दिया जिसका नाम क्या है, जीएसटी। देखा होगा सभी ने, सुना भी होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितने भी 17 प्रकार के, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ था कितने प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर बनाया गया है, तो 17 प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर क्या बना दिया, एक बना दिया जिसका नाम क्या रखा गया, जीएसटी रखा गया। पहले भारत में चलता रहा सेल टैक्स, फिर आ गया भारत के अंदर वैट लगा। वैट, आप थोड़ा वैट के बारे में देख लीजिए। जीएसटी से पहले भारत में कौन सा टैक्स काम करता था, उसका नाम था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यानुसार कर, मूल्यानुसार कर वैट लगता था। वैट जो है, ध्यान रखना, ये मूल्यानुसार लगता था, मतलब वस्तु की जितनी कीमत है, जो वस्तु की कीमत है उसके अनुसार, अगर मान लो 10 रुपए की चीज खरीदी है तो 10 रुपए के हिसाब से टैक्स लगता था, 50 रुपए की चीज है तो 50 रुपए के हिसाब से टैक्स लगता था। ये ध्यान रखना। वैट लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वैट लगाने वाला पहला राज्य था, फर्स्ट स्टेट था हरियाणा। वैट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था हरियाणा। और लास्ट स्टेट कौन सा था, अंतिम राज्य कौन सा था इसको लागू करने वाला, तो ध्यान रखना है साथियों, वो था उत्तर प्रदेश।
वैट को लगाने वाला पहला राज्य था हरियाणा और लास्ट स्टेट था उत्तर प्रदेश। वैल्यू एडिड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जीएसटी। इसका एक एग्जांपल है जीएसटी। आपको ध्यान होगा 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। तो आशा करता हूं आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी पूरी जीएसटी पर आधारित होगी। हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से सारा। जीएसटी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और इसी तरह निरंतर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद साथियों, खुश रहिए।